70 साल की शीला जी को 3 दिन हो गए हैं। वो बुखार से तप रही है। वो बिस्तर पर पड़ी हुई है। बेचारी की खड़ी होकर पानी पीने की हिम्मत भी नहीं है। शीला जी बार बार अपनी बहू को आवाज़ देती है, बहू 1 गिलास पानी तो देना, लेकिन बहू है कि सुनने का नाम ही नहीं लेती। वो टीवी में मूवी देखने में व्यस्त है। उसे शीला जी की आवाज़ से परेशानी ना हो, इसलिए उसने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया है। शीला जी की आवाज़ सुनकर उनका 6 साल का पोता उनके पास आता है और अपनी दादी को कहता है, दादी आंखें खोलो ना दादी। शीला जी बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है। वो अपने पोते को प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा आ गया। तब पोता दादी से कहता है, दादी आपको क्या हुआ है दादी? दादी बोली, बेटा मेरी तबीयत खराब है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। बेटा दादी के लिए क्या 1 गिलास पानी लेकर आएगा? तभी पोता दौड़कर पानी लेने चला गया और छोटे छोटे हाथों से पानी का भरा गिलास उठाकर बड़ी सावधानी से लेकर आया। पानी की एक बूंद गिरे बिना पानी का गिलास अपनी दादी को देता है। वो छोटा बच्चा जानता है कि अगर पानी नीचे पर्स पर गिरा तो मम्मी उसे बहुत मारेगी, बहुत गुस्सा करेगी। इसलिए उसने बड़ी ही सावधानी के साथ पानी का गिलास अपनी दादी शीला जी को लाकर दे दिया और दादी के पास बैठकर ही खेलने लगा। तभी दादी ने कहा, बेटा बाहर जाकर खेलो, नहीं तो मेरे पास रहोगे तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर मम्मी गुस्सा करेगी। पोता दादी के बिस्तर से उतरकर कमरे के दरवाजे पर जाकर खेलने लगता है। इतने में ही शीला जी की बहू रेखा आई और अपने बेटे का हाथ पकड़कर बोली, तुझे कितनी बार मना किया है यहाँ मत आया कर, लेकिन तू है कि मेरी सुनता ही नहीं है। जाने क्या जादू टोना कर रखा है इस बुढ़िया ने तेरे ऊपर कि तुझे मेरी बात समझ में ही नहीं आती और तू बार बार मना करने पर भी इस कमरे में चला आता है। कहते हुए उसके गाल पर 2 चांटे लगा देती है और उसका हाथ खींचकर अपने साथ ले जाती है। बेचारा बच्चा दादी दादी करके रोने लगता है। शीला जी का मन भी बहुत दुखी हो रहा है। जब मन दुखी होता है तो आंखों से आंसू अपने आप ही निकल पड़ते हैं। पोता भी अपनी दादी को बहुत ही प्यार करता है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद दादी से ही बातें करता है और उनके साथ ही खेलता है। मम्मी के पास तो उसके लिए समय ही नहीं है। वो तो सारे दिन टीवी और फ़ोन देखने में रहती है। उसकी माँ को तो कभी भी अपने बच्चे के साथ बैठकर बात करनी ही नहीं है। इसलिए पोता अपनी दादी को ही अपने दोस्त और माँ की तरह देखता है। वो दादी की एक आवाज़ पर दौड़ा चला आता है। शीला जी की भी अपने पोते में जान बसती है। वो जब ठीक थी तो उसे रोज़ शाम को पार्क में घुमाने ले जाती थी, लेकिन आजकल जब उसकी दादी बीमार है तो वो बार बार पूछता है, दादी तुम कब ठीक होगी, कब मैं आपके साथ घूमने चलूँगा, बताओ ना दादी, दादी तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शीला जी का इस घर में अकेलापन दूर करने का एकमात्र सहारा पोता ही तो था, जो उनकी हर चीज़ का ध्यान रखता था। वो उसकी चप्पल को, उनके कपड़ों को बड़े अच्छे तरीके से उनके कमरे में रख देता है। रसोई में काम कर रही काम वाली बाई से खाने की थाली लगवाकर दादी को दे देता है और बोलता है, दादी खाना खा लो, तभी तो आप में ताकत आएगी। जैसे तुम मुझे कहती हो कि बेटा खाना खा लो, तभी तो तुझ में ताकत आएगी। तो चलो जल्दी से खाना खा लो। बेचारी शीला जी बच्चे का मन रखने के लिए 1-2 टुकड़े तोड़कर मुंह में ले लेती है। उनके खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करती, ना ही उन्हें कभी भूख लगती है। दूसरे दिन जब पोता दादी से मिलने नहीं आया तो शीला जी को घबराहट होने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी कि आज मेरा पोता क्यों नहीं आया। इतना सोच ही रही थी कि उनकी बहू चिल्लाते हुए कमरे में आई और बोली, मैंने कहा था ना आपसे कि आप मेरे बेटे से दूर रहना, लेकिन नहीं, आपको तो बस अपने मन की करनी है। अरे वो तो बच्चा है, उसको तो दुनिया की समझ नहीं है, लेकिन आपकी तो उम्र 70 साल है। आपकी अकल घास चरने गई है क्या? कल रात से उसे तेज बुखार है। डॉक्टर ने कहा है ये वायरस है। बच्चे को ये बुखार किसी और से मिला होगा। घर में कोई ना कोई तो बीमार है। आपको अपने बच्चों को उससे दूर रखना चाहिए, लेकिन आपको कोई बात समझ में ही नहीं आती। अब परेशानी तो मुझे ही उठानी पड़ेगी ना। शीला जी की बहू रेखा
शीला पर इतनी भड़क रही थी, उन्हें उल्टा सीधा सुनाती है, एक लाफा खींचकर उन्हें मार भी देती है। उन्हें तो जमीन आसमान दिखने लगता है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जिस बेटे को उन्होंने पाला पोसा, उसी की पत्नी आज उन्हें एक लाफा मार रही है। तब रेखा ने कहा, जिससे मुझे परेशानी हो मैं उस परेशानी को जड़ से ही खत्म कर दूंगी। ये कहकर बहू ने शीला जी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और बोली, कहीं आपके चक्कर में मैं भी बीमार ना पड़ जाऊं। अगर मैं बीमार हो गई तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा और कौन घर को संभालेगा। इसलिए इस बीमारी की जड़ को खत्म करना ही सही रहेगा। ये पकड़ो अपना बोर या बिस्तरा और यहाँ से चलती बनो। ये कहते हुए रेखा ने शीला जी का सारा सामान एक गठरी की तरह बांध दिया और घर के बाहर रास्ते में फेंक दिया, मानो वो कोई सम्मान नहीं, कोई कूड़ा कचरा हो, कूड़े का ढेर हो। शीला जी बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटी मेरी इतनी तबीयत खराब है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो बहू बोली, मेरी तरफ से कहीं भी जाओ, मुझे क्या लेना देना, लेकिन मैं आपको इस घर में ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर बहू ने झट से दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी शीला जी दरवाजे के पास ही बैठ गई और आंखों में आंसू बहाते हुए मन ही मन सोचने लगी कि मैंने इतनी मेहनत करके बेटे को पढ़ाया, मकान बनाया, उसकी शादी की, क्या यही दिन देखने के लिए? क्योंकि शीला जी के पति मोहन बाबू का 20 साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। क्योंकि जब उनके पति का एक्सीडेंट हुआ था तो वो 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे, जिससे कि घर की सारी जमा पूंजी भी चली गई। जमा पूंजी के साथ साथ उनके पति भी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उनके पति की एक छोटी सी दुकान थी, वो भी धीरे धीरे करके टूट गई, उसे भी बेचना पड़ गया, जिस कारण शीला जी को बहुत सारी आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ा था। शीला जी का बेटा उस समय मात्र 5 साल का था। शीला जी के पास ना ही पैसा रहा और ना ही पति का साथ। शीला जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। उन्होंने कभी भी अपने घर की दहलीज से अकेले कदम बाहर नहीं रखा। वो गांव की एक सीधी सादी महिला थी जो अपने घर की जिम्मेदारी में व्यस्त रहते थे। जब तक उनके पति जीवित थे, बाहर का सारा काम वही देखते थे। शीला जी को बाहर के कामों का कोई अनुभव नहीं था। अगर कहीं जाती तो अपने पति के साथ ही जाया करती थी। अब देखिए बेचारी शीला जी इस बुढ़ापे की अवस्था में उनकी बहू ने धक्के मारकर उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया और वो दरवाजे पर सीढ़ी पर खड़ी हुई मन ही मन अपने बेटे को याद कर रही थी। उनका बेटा दुबई में नौकरी करता है। आज उन्हें वो दिन रह रहकर याद आ रहा है जब उनका बेटा 5 साल का था और अपनी माँ का ध्यान रखता था। पिता की मृत्यु के बाद शीला जी का बेटा रोहित 5 साल की उम्र में ही समझदार हो गया था। वो कहते हैं ना कि जिस बच्चे के ऊपर से माँ बाप का साया उठ जाता है, वे बच्चे अपने आप समझदार हो जाते हैं। ना वो किसी छोटी छोटी चीजों के लिए जिद करते हैं, ना ही लापरवाह होते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं। वही शीला जी के बेटे के साथ हुआ। छोटी सी उम्र में अपनी माँ के दुख तकलीफ को समझता था। अब देखिए बेचारी विधवा शीला जी आजीविका चलाने के लिए क्या क्या नहीं कर रही थी। जब शीला जी ने आजीविका चलाने के लिए कमर तोड़ मेहनत की थी, रोहित ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने माँ का भरपूर सहयोग किया था। शीला जी को आज भी याद है जब उन्होंने अपने कानों के झुमके बेचे थे तो उनका बेटा रोहित अपनी माँ की गोद में चढ़कर जब भी कानों को देखता और अपने छोटे छोटे हाथों से माँ के कानों को छूता, माँ उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़कर चूम लेती और माँ से पूछता, माँ आपके कानों के झुमके कहाँ गए? तो माँ कहती, बेटा झुमके मैंने खाना बनाने के लिए, खाना लाने के लिए बाजार में गिरवी रख दिए हैं। तब रोहित अपनी माँ से कहता, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपके लिए बहुत बड़ा झुमका खरीद कर लाऊंगा। शीला जी उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाती और उसके छोटे छोटे हाथों को चूमकर कहती, हाँ मेरे बच्चे, तू ही तो है जो मुझे एक नए झुमके लाकर देगा। शीला जी ने उस झुमके को बेचकर रोहित को साथ में लेकर सड़क के किनारे एक चाय की छोटी सी दुकान लगा दी। आने जाने वाले लोग वहां पर चाय पीते। पहले तो दिन भर में 1 से 2 कप चाय ही बिक पाती थी,
लेकिन शीला जी ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उनकी चाय की दुकान चल पड़ी। अब दिन में 100-150 के आसपास चाय बिकने लगी। चाय का काम जैसे ही चलने लगा, उन पर एक मुसीबत और आ गई कि हाईवे पर दुकान खोलने के लिए उन्हें टैक्स भी भरना पड़ेगा और बिना अनुमति लिए दुकान खोलने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। वो तो सीधी सादी महिला थी, उन्हें नियम कानून के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने तो सोचा था कि लोग ऐसे ही चाय की छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं, तो उन्होंने भी चाय की छोटी सी दुकान खोल ली। उन्होंने जैसे तैसे करके जुर्माना तो भर दिया और अब वो साल भर में टैक्स भी भरने लगी। शीला जी की चाय की दुकान अच्छी चलने लगी थी। उन्होंने सोचा कि उन्हें चाय के साथ साथ दूसरे चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। अब वो चाय के साथ साथ समोसे कचौरी भी बनाने लगी। लोगों को शीला जी के हाथ का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। लोग दुकान पर चाय समोसे खाते और साथ में घर के लिए भी ले जाते। अब तो शीला जी ने दुकान पर एक लड़का भी रख लिया था जिसका नाम सुमित था, जो दुकान के काम पर उनका हाथ बटाने लगा। शीला जी ने अपने बेटे रोहित का सरकारी स्कूल में प्रवेश करवा दिया और रोहित सुबह 7 से 1 बजे तक स्कूल जाता। रोहित घर जाकर स्कूल का काम करता और शाम को वो दुकान पर जाकर अपनी माँ की मदद करता। धीरे धीरे हिसाब किताब में माँ की मदद भी करवाने लगा। कहते हैं ना कि जब एक स्त्री का पति मर जाता है, वो विधवा हो जाती है, तो उसका पूरा सहारा उसका बेटा ही रहता है। शीला जी ने अपने बेटे को कितने कष्ट से पाला पोसा। आज वो इस लायक हो गया कि अपनी माँ को हिसाब किताब बता रहा था। धीरे धीरे रोहित बड़ा होने लगा। वो अपनी माँ का और भी ज्यादा हाथ बटाने लगा। किस्मत ने साथ भी दिया तो एक चाय की छोटी सी दुकान से धीरे धीरे ढाबे में बदल गई। रोहित अब बड़ा हो गया था। शीला जी का सपना था कि रोहित बड़ा होकर अच्छी जॉब करे। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए रोहित को दिल्ली भेज दिया। रोहित भी अपनी जी जान लगाकर माँ के सपने को पूरा करने में लग गया। उधर शीला जी ने भी अपनी कमर कस के दिन रात एक कर दिया और खूब मेहनत की और रोहित को किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी। अब माँ बेटा दोनों फोन पर बातें करते तो शीला जी अपने बेटे से कहती, बेटा तू मेहनत करना कभी मत छोड़ना, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ खड़ी है बेटा। बस मैं तुमसे यही उम्मीद रखती हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़े होकर अपना जीवन यापन करो और एक अच्छी सी जिंदगी जियो। रोहित ने भी अपनी माँ को भरोसा दिलाया कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर कर दिखाएगा। उसने दिन रात मेहनत करके कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। अब रोहित की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उसे अपनी मनचाही नौकरी नहीं मिली, तो वो निराश होकर घर लौट आया। शीला जी ने रोहित को हिम्मत दिलाई। उन्होंने कहा, बेटा दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है या ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे इंसान नहीं कर सकता। लेकिन रोहित इतनी मेहनत करने के बाद हिम्मत हार चुका था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुम नहीं जानती हो बाहर की दुनिया में कितना संघर्ष है। तब माँ जी ने कहा, बेटा जब तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए थे, हम माँ बेटे ने जो संघर्ष किया वो क्या कम था? इससे भी ज्यादा संघर्ष दुनिया में कहीं और होगा। उन्होंने रोहित को कहा, रोहित मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे वही रोहित हो जो बचपन में मुझे हिम्मत देते थे। आज तुम अपना हिम्मत कहाँ छोड़ आए बेटा। अगर तुम मेरे बेटे हो तो उठो और संघर्ष करो। इस दुनिया में अपने लिए एक मुकाम बना बेटा। जो जिंदा होता है उसे संघर्ष करना ही पड़ता है। अपने जीवन की अंतिम सांस तक संघर्ष करना चाहिए। ऐसे ही बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता। माँ की बातें सुनकर रोहित के मन में एक नई उम्मीद जगी और वहाँ पर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने लगा और उसका चयन एक अच्छी कंपनी में हुआ। अब रोहित को अच्छी खासी सैलरी मिलने लगी। उसने पहली सैलरी मिलते ही अपनी माँ से कहा, माँ अब तुम काम करना छोड़ दो, आप घर में बैठकर आराम करो। उसने माँ के लिए घर में एक नौकरानी भी रखवा दी। अब शीला जी भजन करती और भगवान का माला जपती। आस पड़ोस और रिश्तेदार के लोग उनसे कहते, शीला अब तुम्हारा बेटा समझदार हो गया है और अच्छा खासा कमाने भी लगा है, अब लगे हाथ उसकी शादी भी करवा दो। अब रोहित के लिए लड़कियों के रिश्ते भी आने लगे थे। उसमें से एक लड़की पसंद करके रोहित को दिखाई गई तो रोहित को भी पसंद आई। रेखा दिखने में बहुत ही सुंदर थी।
इसलिए शीला जी ने बात पक्की करके रोहित का विवाह रेखा के साथ करवा दिया। 6-7 महीने तक तो सब ठीक चलता रहा। उसके बाद रोहित का प्रमोशन हुआ और उसे दुबई में और उसे कंपनी ने ट्रेनिंग के लिए दूसरी जगह भेज दिया। रोहित कंपनी के काम से दूसरे शहर चला गया। वहाँ उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई और कंपनी ने उसे विदेश में दुबई में एक अच्छी पोस्ट पर नियुक्त कर दिया। अब रोहित 4 साल से पहले अपने घर नहीं लौट सकता था, इसलिए उसकी बात उसकी माँ से फोन पर ही हुआ करती थी। कभी कभी वो माँ से भी बात कर लिया करता, तो कभी कभी अपनी बीबी से। लेकिन शीला जी ने उसे कभी भी अपनी हालत के बारे में नहीं बताया। वो सोचती थी कि बेटा इतनी दूर है, वो परेशान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने रोहित को कभी कुछ नहीं बताया। माँ का दिल तो ऐसा ही होता है। शीला जी का बेटा रोहित अपनी पत्नी रेखा से पूछता तो रेखा कहती, आपको तो पता है माँ सत्संग और भजन में लगी रहती है। अब तो वो सत्संग वालों के साथ 1 से 2 महीने की तीर्थ यात्रा पर जाने लगी है। ये झूठ सुनकर शीला जी का मन दुखी हो जाता था, लेकिन दूसरी ओर रोहित को मन ही मन खुशी होती थी कि माँ को इतनी सेवा करने वाली बहू मिली है। अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही होगी। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी माँ की हालत कितनी खराब है। आज वो घर के दरवाजे के बाहर बैठी है। उनके रहने के लिए अपने ही घर में जगह नहीं है। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। जब शीला जी घर के बाहर सो रही थी, तभी सुमित दुकान का किराया देने आया। वही सुमित जिसे शीला जी ने अपने दुकान पर काम करने के लिए रखा था। वो दुकान सुमित ही चला रहा था। उसने देखा कि शीला जी दरवाजे के बाहर सीढ़ियों में बेसुध पड़ी है, तो उसने शीला जी को आवाज लगाई। शीला जी ने आंखें खोली और देखा और बोली, सुमित। सुमित ने कहा, माँ जी आपको क्या हुआ है? हाथ लगाकर देखा तो शीला जी का माथा बुखार से तप रहा था। जल्दी से ऑटो करके शीला जी को अस्पताल ले गया और उनका इलाज करवाया। शीला जी को ठीक होने में पूरे 20 दिन लग गए। इन 20 दिनों में बहू ने उनकी कोई खबर नहीं ली। सुमित 20 दिनों तक अस्पताल में रोहित की मां की सेवा करता रहा। अब शीला जी सही होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। उसने सुमित से कहा, सुमित मैं अपने ढाबे पर फिर से काम करना चाहती हूँ। सुमित बोला, माँ जी आप आराम करिए, इस उम्र में आप क्या करेंगी, मैं कर रहा हूँ ना। शीला जी बोली, नहीं सुमित, जब तक मुझ में जान है, मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, तब तक काम करती रहूंगी। शीला जी ने जिंदगी जीने के लिए फिर से अपनी कमर कस ली। शीला जी के हाथों में तो अन्नपूर्णा का ही वास था। उन्होंने फिर से अपने हाथों का जादू दिखाया और ढाबा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उनके ढाबे पर कस्टमर दूर दूर से उनके हाथों का स्वाद चखने आते और साथ में उनके हाथ का जादू अपने साथ खाने के रूप में अपने घर भी ले जाते थे। एक दिन की बात है, एक 25 साल का लड़का उनकी वीडियो बनाया और उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। खाने की तारीफ से चारों ओर छा गई। इस प्रसिद्धि को देखते हुए न्यूज चैनल ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। जब वो न्यूज चैनल में अपना इंटरव्यू दे रही थी, तभी रेखा की सहेली ने रेखा को फोन किया और बताया कि टीवी पर तुम्हारी सास का इंटरव्यू चल रहा है। तो रेखा ने अपने घर का टीवी ऑन किया और वही न्यूज चैनल लगाया, तो बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। अब रोहित को भी 4 साल पूरे होने वाले थे। वो भी भारत आने वाला था। उसने सोचा चुपचाप जाकर बीवी, बच्चे और माँ को सरप्राइज दूंगा। वो बिना बताए एक रात घर पहुंचा। उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो रेखा ने दरवाजा खोला। रोहित को देखकर हैरान रह गई। रोहित ने उसे गले लगाया और पूछा, रेखा माँ कहाँ है? तो रेखा घबरा गई और बोली, माँ तो तीर्थ यात्रा पर गई है। रोहित को मन ही मन बड़ा ही बुरा लगा। उसने सोचा मेरा सरप्राइज तो अधूरा ही रह गया। उसने रेखा से पूछा, माँ कब तक घर वापस आएगी? तो रेखा ने कहा, मुझे नहीं पता कब आएंगी। दूसरे दिन रोहित घूमने के लिए निकला तो उसने सोचा कि हाईवे वाले ढाबे की ओर चले। वो अपनी गाड़ी में बेटे को लेकर ढाबे पर निकल पड़ा और वहीं जाकर उसने देखा कि उसकी माँ खाना बनाने में व्यस्त है। वो माँ के पास गया, माँ के पैर छूकर माँ के गले लग गया। माँ अपने बेटी को देखकर हैरान हो गई और खुशी से उसका चेहरा चूमने लगी। सुमित ने सारी कहानी रोहित को बताई। रोहित गुस्से में आग बबूला हो गया।
लेकिन माँ ने अपनी कसम देकर उसे चुप करवा दिया और बोली, बेटा मेरे चक्कर में अपना घर बर्बाद मत कर, इस बच्चे के बारे में सोच लेना। रोहित के गोद से अपने पोते को लेकर शीला जी उसे बहुत सारा लाड दुलार करने लगी। माँ की कसम से वो रेखा से कुछ नहीं कह सका, लेकिन रेखा को एहसास हो चुका था कि रोहित को सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि वो उससे ना तो बात करता और ना ही उससे कोई मतलब रखता। रेखा शीला जी के पास गई और वो उनसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, माँ जी आप घर चलिए, नहीं तो आपका बेटा घुट घुट कर जीता रहेगा। रेखा शीला जी के पैरों में गिर गई और बोली, माँ जी मैं अपने बेटे की कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं आप दोनों के बीच कभी आने की कोशिश नहीं करूँगी। मुझे पता है वो आपके बिना जिंदा नहीं रह सकते। शीला जी की आंखों में आंसू आ गए। जिस बेटे को उन्होंने इतने जतन से पाला पोसा था, वो उसे ऐसे घुट घुट कर जीने के लिए कैसे छोड़ सकती थी। इसीलिए उन्होंने अपनी बहू रेखा को माफ कर दिया और घर आने का फैसला किया। रोहित दिन रात माँ की सेवा करने लगा और उन्हें खुद अपने हाथों से चाय नाश्ता देता और पास बैठकर घंटे घंटों बातें करता। ये सब देखकर उसका बेटा भी बहुत खुश रहता। अब रेखा को भी समझ में आ चुका था और हंसी खुशी सब जीवन जीने लगे। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें।